अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको दे रहा हूँ और वो इन्फॉर्मेशन है कि इमरान रियाज़ रिहा किस तरह हुए। ये बड़ी एक आज इन्फॉर्मेशन मिली है और डॉक्टर मोहित पीरज़ादा इसके गवाह हैं, इसके विटनेस हैं। उन्होंने ये बात इमरान खान साहब की मौजूदगी में बयान की और कई दर्जनों लोग मौजूद थे जहाँ पर उन्होंने ये बयान किया। मैं जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उस पर भी बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले इमरान रियाज़ के मसले पर और साथ ही मैं यहाँ पर इब्तदा में मैं ये कहना चाहूँगा, जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल, थैंक यू वेरी मच, खुदा आपको सलामत रखे। और इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस जनाब शहजाद गेबा साहब, मैं आज जब मुझे ये सब पता चला तो मैं आपका भी बहुत मशकूर हूँ, हम पूरी सहाफ़ती बरादरी आपकी मशकूर है, क्योंकि ये जो इमरान रियाज़ की जो रिहाई है ये आला अदलिया की मदाखलत के बगैर मुमकिन नहीं थी। और इसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल और लाहौर हाई कोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे ईद वाले दिन या ईद से एक दिन पहले जनाब शहजाद गेबा साहब, सीनियर जज हैं वहाँ के, उनकी इसमें बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है। एंड हैट्स ऑफ टू यू गाइस। मैं माजी में मैंने वीलॉग किया था जिसमें शहजाद गेबा साहब के बारे में मैंने गुफ्तगू की थी, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये जो सारे वाक़यात हुए, मैं ये बात ओपनली ये कहने के लिए तैयार हूँ कि शायद मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी और जो मैंने बातें कहीं वो अब जो शहजाद गेबा साहब का जो रोल है वो मेरी बातें गलत थी सारी की सारी। मैं आज इस बात को तस्लीम करता हूँ और मैं इस बात का इतराफ़ करता हूँ और मैं हैट्स ऑफ टू ये शहजाद गेबा साहब। अब मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ कि क्या हुआ और इसके साथ साथ हैट्स ऑफ टू चौधरी परवेज़ जो FIA के जज थे पिंडी में, और जो अटक में जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट थे, शायद तनवीर यासिर उनका या तनवीर असगर उनका नाम, उनकी जो जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया। और पहले तो तनवीर साहब ने कहा कि ये पुलिस केस ही नहीं बनता, उन्होंने भेजा FIA की अदालत में, उन्होंने भी FIA ने पैका जो था उसको सब कुछ उड़ा दिया। अब सूरत हाल ये थी कि ये उन जजेस ने जो फ़ैसला किया था, इंतज़ामिया उसको नहीं मान रही थी और जो लोग भी इस FIRs के पीछे थे वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे। तो हमारे एक दोस्त ने रब्ता किया जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से, उनको सारी इन्फॉर्मेशन भेजी गई, उनको ये जो फ़ैसले थे लोअर जुडिशरी के वो भेजे गए और साथ उनसे ये इस्तदा की गई, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि देखें इस वक्त लोअर जुडिशरी जिसके बारे में हमेशा हम कहते हैं कि उसमें स्पाइन नहीं है, वो स्टैंड नहीं ले सकती, वो डर जाती है, इन जजेस ने, इन मैजिस्ट्रेट्स ने जो फ़ैसले दिए आप इनको देखें तो आपको नज़र आता है कि इस केस की कोई अहमियत नहीं, इस केस की कोई वैल्यू नहीं। और आप ये जो इस वक्त जो इमरान रियाज़ के साथ जो कुछ हो रहा है अब वो ज़्यादती है। उमर अता बंदयाल साहब ने सारी इन्फॉर्मेशन ली, उसका बगौर मुतालिया किया और फिर उसके बाद उन्होंने एक दरख्वास्त वसूल की, इलेक्ट्रॉनिकली एक दरख्वास्त वसूल की और उसके बाद फिर मुबैना तौर पर जो हमें बताया गया कि जनाब शहजाद गेबा साहब से रब्ता किया गया और उनसे फिर ये कहा गया कि इस केस को देखें, कानून के मुताबिक इसको देखें, क्योंकि लोअर जुडिशरी की जो फाइंडिंग्स आ रही हैं वो तो ये कह रही हैं कि इस केस में कोई जान ही नहीं है और ये इतनी FIRs जो हैं वो दर्ज की गई हैं। तो फिर अली बाकर नजफ़ी साहब को ये केस सौंपा गया, उन्होंने इस केस को देखा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने हर मौके पर उस सारे टाइम में इस चीज़ पर पूरी नज़र रखी कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला हो। और वो फ़ैसला उन्होंने ये नहीं किया कि कहा हो कि मैं सुओ मोटो लेता हूँ और ये मेरी अदालत में ले आए, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक इस बात को टेकअप किया और जो दरख्वास्त थी वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने अली बाकर नजफ़ी साहब को ये केस उनको सौंपा और उसके बाद उन्होंने इसका फ़ैसला किया और इमरान रियाज़ को घर जाना नसीब हुआ और इमरान रियाज़ ने ईद अपने बच्चों में गुजारी। इस वक्त इमरान रियाज़ बीमार है, उसको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है। जो जिस जगह पे उसको रखा गया वहाँ पर
कुछ इस तरह के, एक तो गन था बहुत, और फिर कुछ सिलेंडर्स ऐसे थे, कुछ केमिकल्स उनमें ऐसे थे कि जिसकी सांस लेने से वो उसके लंग्स पे असर है, क्योंकि वो जैसे जब से वो रिहा हुआ है उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। अल्लाह ताला उसे सेहत दे, अल्लाह ताला उसे शफा दे, लेकिन ये एक मामला ऐसा है जो वो एक तकलीफ़ दे है। बहरहाल आज एक सेमिनार भी था यहाँ पर इस्लामाबाद में, जिसमें इमरान खान साहब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए थे, उसमें हामिद मीर भी थे, फ़रहतुल्लाह बाबर साहब भी थे, और उसमें जो तमाम जो सूरत हाल है आज़ादी सहाफ़त के हवाले से उसमें खुलकर बात हुई। कंसेंसस ये था कि ये जंग है, इसको लड़ना पड़ेगा, और इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त एक डिफाइनिंग मोमेंट में है, एक फ़ैसले का वक्त है, हकीकी आज़ादी या फिर ग़ुलामी। बहुत खुलकर उन्होंने कहा कि इससे जितना अरसा ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट रहेगी, ये जो अननेचुरल अलाइज़ हैं, जब तक ये हुकूमत में रहेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। अब मैं जो ये एक बड़ी अहम बात है। अब थोड़ा सा जो इस वक्त बल्दियाती जो इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, पुलिस की धौंस धांधली जारी है, वह जो मुखालिफिन हैं उनको नून लीग पकड़ रही है। मकबूल जो थे गुजर, वो आए, सिंध के आज़ाद कश्मीर के वज़ीर थे, पंजाब में आए, उनको वापस भेज दिया गया। उनके साथ जो लोग थे उनको गिरफ़्तार किया गया। वीडियो आ गई है, नज़ीर चौहान जो लोटा है और जो इस वक्त नून लीग के टिकट से लाहौर में इलेक्शन लड़ रहा है, 5-5 हज़ार के नोटों की एक थद्दी, लाखों रुपए लेके वो अपने हवारियों के साथ सड़कों पे फिर रहा है और लोगों को 10-10, 15-15 हज़ार रुपये दे रहा है वोट के लिए। एक लूट सेल लगा दी है। ये सारा वो पैसा है जो शायद फेक अकाउंट्स का पैसा था। वो जो 1100 अरब रुपए की जो इन्होंने एनआरओ दिया है, ये शायद वही उसमें से कुछ रकम थी। सड़कों पे बांट रहा है पैसे लोगों में। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सो रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने इस हवाले से कोई बात नहीं की। तो लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, मैंने भी एक ट्वीट किया है जिसमें मैंने कहा है कि ये जो सारी सूरत हाल जब हम देखते हैं तो हमें वो एक फ़िक्रे याद आते हैं। वो कहे तो ख्वाजा आसफ़ ने थे, वो उनसे कोई तवक्को तो नहीं इस किस्म की बात करने की, क्योंकि वो भी एक बड़े अजीब तरह के सियासतदान है। उन्होंने कहा था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अभी इलेक्शन कल है, आज आप सरेआम लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं और उनसे वोट ख़रीद रहे हैं और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, लोगों को गिरफ़्तार कर रहे हैं। जंग में जुल्फ़ी बुखारी को पकड़ने के लिए छापे मारे गए हैं, वो पीटीआई के दफ्तर से किसी और जगह पर उनको शिफ्ट किया गया। इसी तरह हर जगह ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह ये गिरफ़्तारियों की कोशिश कर रहे हैं। कल एक कड़ा इम्तिहान है और सब आपके पर डिपेंड करता है कि अगर आप निकलते हैं तो आज़ादी आपको हकीकी मिल जाएगी, अगर बल्ला कामयाब होता है तो। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।